क्या आपने अपने बच्चे के लिए आरटीई कैटेगरी के तहत ईडब्ल्यूएसडीजी या फिर सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत फॉर्म भरे हैं और अब आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वह लाखों लोग जो सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखते हैं, शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई कैटेगरी के तहत फॉर्म अपने बच्चों का जिन्होंने भरा है और वह जानना चाहते हैं कि क्या वह केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। आप सभी को बताना चाहूंगी कि फिलहाल कक्षा पहली के केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकले हुए हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आप ये फॉर्म भर पाएंगे और वह सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष है 31 मार्च 2025 को वह यह फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चे का यह फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ईडब्ल्यूएसडीजी या फिर सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आपने अगर कोई भी फॉर्म पहले भरे हैं, किसी भी कैटेगरी के तहत भरे हैं, किसी भी स्कूल के लिए भरे हैं, तब भी आप ईडब्ल्यूएसडीजी सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के बाद आप केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भी भर सकते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए आरटीई कैटेगरी भी होती है जिसके तहत ईडब्ल्यूएसडीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के बच्चों का दाखिला भी हो सकता है। यानी कि जब आप केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी श्रेणी, जहां भी आपकी श्रेणी का हिसाब आएगा वहां पे आप टिक जरूर कर देंगे और उसकी जो भी जानकारी उन्होंने मांगी है वह आप भर देंगे। आप में से बहुत से लोगों के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में भी आरटीई कैटेगरी के तहत हो सकता है। केंद्रीय विद्यालयों में भी एक कक्षा में जितनी सीटें होती हैं उसका कम से कम 25% सीटों पर आरटीई कैटेगरी के बच्चों का ही दाखिला होता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पहले कोई भी फॉर्म भरे हैं, आप केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म एक ही होते हैं, सभी बच्चों का एक ही फॉर्म होता है। कक्षा पहली के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, चाहे आरटीई कैटेगरी के तहत आते हैं या फिर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलर कैटेगरी के तहत आते हैं, आप आर्मी से जुड़े हैं या फिर किसी भी डिफेंस फोर्सेस के तहत आप जुड़े हैं और आपके बच्चे का आप उसके तहत दाखिले में रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, या फिर आप केंद्र सरकार कर्मचारी हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, या फिर किसी अन्य कोटा के तहत अपने बच्चे का लाभ करवाना चाहते हैं, या फिर आप पूरी तरीके से जनरल कैटेगरी में आते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों के लिए एक ही फॉर्म होता है और आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उस कैटेगरी को टिक करते चले जाइएगा ताकि उस कैटेगरी के तहत आपको लाभ मिल सके और आपके बच्चे का नाम उस कैटेगरी के कंप्यूटराइज ड्रॉ में डाला जाए और जब उस कंप्यूटराइज ड्रॉ का रिजल्ट निकलेगा तो आपका बच्चे का उस कैटेगरी में नाम आ सके। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।